जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लिहाजा सब लोग एक बार जुड़ जाइए। और इन प्रश्नों की श्रृंखला खास तौर पे नदी और पर्वत से संबंधित है। लिहाजा अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बिलिंगुअल है, जिससे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को जो है आसानी हो प्रश्न को समझने में और सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे बात भैया देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है, भ्रंश घाटी से होकर। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैलीज, रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी ऐसी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। तो देखिए इसका उत्तर, सही उत्तर होने वाला है आपका नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से बहती है, यह रिफ्ट से होकर बहती है। ठीक है, रिफ्ट से होकर बहती है। खासतौर पर देखिए ये हो गया आपका विंध्य रेंज, विंध्या रेंज, और ये हो गया आपका सतपुड़ा रेंज। तो ये नदी ऐसे बहती है। ठीक है ना, इसके बीच से होकर बहती है, ध्यान दीजिएगा, ये नदी इसके बीच से होकर बहती है, यही नदी है, बीच से होकर बहती है। रिफ्ट क्या होता है, पर्वतों के बीच में धंसा हुआ पोर्शन। पर्वत होते हैं, जैसे सपोज करिए ये पर्वत है, बीच में धंस गया पोर्शन, फिर उठा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें से जो नदी बहती है, इसमें से, इसे बोलते हैं रिफ्ट। ठीक है, तो दो नदियां बहती है खास तौर पे इंडिया के अंदर, एक है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। ठीक है ना, ताप्ती नदी, ये दोनों नदी जो है कहाँ से बहती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। क्लियर है, ध्यान देना। और ये दोनों नदी क्या बनाती है, ज्वारनद मुख। ठीक है ना, या कह सकते हैं मुख है, या कह सकते हैं एस्चुरीज बनाती है। ये आपका डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, डेल्टा डेल्टा नहीं बनाती, ध्यान देना है, नहीं बनाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये नदियां जो होती है डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदियां जो है क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। तो ये जो एस्चुरीज बनाती है, तो एस्चुरीज में खास बात ये होती है कि नदी डायरेक्ट सीधा जाके जो है मुख्य नदी से या मुख्य वाटर प्रवाह से मिल जाती है। ठीक है ना, हाँ, तो मुख्य नदी से या समुद्र से या जो बड़ा वाटर बॉडी होता है उससे जाके मिल जाता है। क्लियर है, तो ध्यान देना। तो कुल मिला के ये डेल्टा नहीं बनाती दोनों नदियां, ये क्या बनाती है, ज्वारनमुख, जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो नर्मदा और तापी नदी है, दोनों ज्वारनमुख बनाती है। क्लियर भैया, चलिए बढ़ते आगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। नदियों से संबंधित है ये प्रश्न भी। इसमें देखिए तापी, लूनी और साबरमती, तीन नदियां दी गई हैं। और कह रहा है कि ये जो नदियां हैं, इन नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि आपकी अरब सागर में गिरती है। प्रश्न क्या है, कौन सी नदी, इसमें तीनों में से कौन सी नदी ऐसी है जो कि अरब सागर में गिरती है, इस चीज को ध्यान देना है। अरब सागर से कौन सी ऐसी नदी है जो कि, कई नदियां गिरती है, इन तीनों नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, एक पहली नदी जो है हमारा है आपका तापी नदी। तापी नदी गिरती है क्या, अभी मैंने चर्चा किया। एक चीज ध्यान देना आपको, तापी ताप्ती दोनों एक ही है। ठीक है ना, ताप्ती और तापी, ठीक है, नदी दोनों एक ही है, ध्यान देना है आपको।
लूनी नदी जो है एक नदी है लूनी नदी, और एक है साबरमती नदी। तो इन नदियों की क्या खास बात है, एक चीज ध्यान देना आपको। देखिए साबरमती नदी जो है ये नदी, ये अरावली रेंज से निकलती है, ठीक है। हाँ, ये अरावली रेंज से निकलती है, और ये नदी जो होती है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। इस चीज को ध्यान देना है। ये क्या, कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाके बिल्कुल ये गिरती है। इसमें कोई भी आपको जो है डाउट नहीं रहना है। लूनी नदी की अगर हम बात करें खास तौर पे लूनी नदी, तो ये भी अरावली रेंज से निकलती है, ठीक है। ये भी अरावली रेंज से निकलती है, तो ये भी निकलती है, ये भी निकलती है। और ये जो नदी है ताप्ती नदी, ये निकलती है आपकी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहां से निकलती बैतूल से। तो कहने का मतलब आप समझिए कि अरावली रेंज हो गई, और ये अरावली रेंज से ये भी लूनी नदी। प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो देखिए ध्यान देना, अरब सागर में जो पहली नदी है, इधर आप मैं लिख देता हूं, तो तापी तो गिरती है भाई, ठीक है, ये गिरती है। दूसरी नदी साबरमती जो है ये भी गिरती है, ठीक है, ये भी गिरती है। तीसरी नदी जो है लूनी नदी, लूनी रिवर, ठीक है, ये क्या होती है, ये नहीं गिरती, ठीक है ना, ये नदी नहीं गिरती, ये समाप्त हो जाती है। ये कच्छ के रण में, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, ठीक है, समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी गायब हो जाती है, ठीक है ना, इफेमरल रिवर भी कहते हैं इसको, गायब हो जाती है नदी। तो लगभग लगभग नदी ये गायब हो जाती है रण के कच्छ में, लिहाजा ये नदी पहुंचती नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1-3 अर्थात बी, ठीक है, ध्यान देना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। क्लियर है, चलिए बढ़ते आगे। देखिए भैया, अब आ गया तीसरा प्रश्न। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन तिब्बत। तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ये पूछ रहा है, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, मेकांग, साल्विन, यारलुंग, सांगपो या इरावदी। एक चीज ध्यान देना भैया, इसमें थोड़ा समझना है आपको। देखिए खास बात यह है कि इसका उत्तर तो आप समझ जाएंगे क्या होगा, ठीक है। इससे पहले थोड़ा समझो, आप उत्तर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नदियों की आइडेंटिफिकेशन करो, इसको पहचानो। मेकांग ये जो है ये अलग नदी है, साल्विन जो है ये अलग नदी है, और इरावदी जो है अलग नदी है, ये ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्रा के बदले हुए नाम नहीं हो सकते, ये अलग अलग, इनका अलग अलग स्टेटस है, इनका अलग अलग स्थिति है। बात समझ में आ रही है। तो जो तीसरा ऑप्शन आपका बचा सांगपो, यारलुंग सांगपो या सिर्फ सांगपो, ये भी कहते हैं इसको। तो ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये तिब्बत में सांगपो के नाम से, सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। थोड़ा अगर हम बात करें तो जो सांगपो है भैया ध्यान देना, ये जो सांगपो है इसका मतलब होता है प्यूरिफायर, ठीक है ना, अर्थात शुद्ध करने वाली नदी, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान देना है आपको। दूसरी बात यह है कि हम थोड़ा पहले नदी की बात कर लेते हैं कि पहली नदी, ये तो ऑप्शन मिल गया आपको, लेकिन जो पहली नदी है मेकांग नदी है, ये क्या, कौन सी नदी कहाँ निकलती है, ये भैया ध्यान देना है तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना, तिब्बत से निकलती है। ये तिब्बत से निकलती है। दूसरी बात यह है तिब्बत से निकल कर ये कहाँ कहाँ बहती है, चीन, ध्यान देना, म्यांमार में बहती है, इसके अलावा थाईलैंड, ठीक है भैया, लाओस, ठीक है, कंबोडिया, कंबोडिया, इसके अलावा वियतनाम। इतने देशों में ये नदी बहती है मेकांग, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है। साल्वीन नदी की अगर बात करें तो ये भी तिब्बत से निकलती है, जो दूसरी नदी है साल्वीन आप देख रहे हो, ये भी तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना, तिब्बत से भी निकलती है, लेकिन ये चीन और म्यांमार में बहती है। खासतौर पे ये नदी जो है चीन और म्यांमार दो जगह
बहती है और ये अंडमान सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, यारलुंग ये तो जानते हैं ब्रह्मपुत्र का बदला हुआ नाम है। और इरावदी नदी की बात करें तो ये म्यांमार की बहुत ही प्रमुख नदी है, ध्यान देना, म्यांमार की प्रमुख नदी। ठीक है, क्लियर है। तो आपका उत्तर क्या है, यारलुंग सांगपो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती, ध्यान देना, कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। सबसे पहले नदियों की बात कर लेते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन आपके पास है, यू हैव 4 ऑप्शंस। देखिए, पहला है नाइल या नील नदी, ठीक, अमेजन, सिंधु और राइन। तो एक चीज ध्यान देना भैया, क्या पूछ रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा, डेल्टा से संबंधित प्रश्न है। तो क्या नील नदी डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती है, भाई ये बनाती है, ये बनाती है डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा बनाती है। ठीक है, कहाँ गिरती है ये, भूमध्य सागर में, ध्यान देना, भूमध्य सागर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये अमेजन, अमेजन नदी भैया सभी जानते हैं, अमेजन नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, अमेजन नदी जो है वो डेल्टा बनाती है आपका। और ये अमेजन नदी कहाँ की नदी है, अमेजन नदी कहाँ की नदी है, अमेजन नदी आपकी साउथ अमेरिका की नदी है भैया, ध्यान देना, कहाँ की नदी है, साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की नदी है। और डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी बनाती है भाई, बनाती है सिंधु नदी, ठीक है ना, बनाती है। ठीक है, राइन नदी नहीं बनाती, ये ज्वारनद मुख बनाती है, ज्वारनद मुख। ये क्या बनाती है भैया, ज्वारनद मुख बनाती है। और ये डेल्टा बिल्कुल भी नहीं बनाती, इस चीज को ध्यान देना है आपको। क्लियर है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, हाँ, इस चीज को ध्यान देना। दूसरी बात, अगर हम इसके सोर्स की बात करें, ठीक है ना, तो इसके अगर हम थोड़ा हल्का सा इसके बारे में बात करें, हम राइन नदी के बारे में बात करें, तो एक चीज ध्यान देना, ये जो है आल्प्स पर्वत से निकलती है, आल्पस जिसको बोलते हैं, आल्पस। ठीक है, और आल्पस का वो भाग जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, हाँ, तो यहां से निकलती है, आल्पस से निकलती है। ठीक है ना, और ये उत्तरी सागर में गिरती है, ध्यान देना, उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है, और ये एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राइन नदी। ये ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, यूरोप की नदी है, ध्यान देना भैया, बहुत ही बिजी रहने वाली नदी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, देखिए 5वां प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गंगा रिवर, गंगा नदी के बारे में जो कथन है उन पर विचार करना है आपको। देखिए पहला कथन क्या है, पहला कथन है, पहला कथन आपका है कि इट इज अ पेरेनियल रिवर, यह एक 12मासी नदी है, हमेशा बहने वाली नदी है, 12मासी नदी। क्या है, बात सही है, बिल्कुल सही है भाई, बात सही है। गंगा नदी कहाँ सूखती है, गंगा नदी हमेशा बहने वाली नदी है, तो पेरेनियल रिवर है, शाश्वत नदी है, सदा नीरा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, तो ये भी सही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गंगोत्री यमुनोत्री दो ग्लेशियर्स हैं, यमुनोत्री से यमुना निकलती है और गंगोत्री से गंगा निकलती है। तो ये पेरेनियल रिवर्स है, इसके अलावा गंगोत्री इसका उद्गम स्थल है, बिल्कुल दोनों सही है। तो इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा अभी आप, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, गंगा नदी के बारे में थोड़ी और अगर बात करें हम भैया, तो गंगा नदी ध्यान देना 2525 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है,
हाँ, गंगा नदी जब बांग्लादेश में मिलाती है उसके बाद ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो सुंदरवन नाम का डेल्टा बनाती है, ये भी ध्यान देना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान देना। तो बहुत सारी कहानी है, गंगा नदी बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लूनी रिवर मोस्टली फ्लोज या फॉलोज विच ड्रेनेज पैटर्न, अनुसरण करती है, नॉट फ्लोज, फॉलोज। तो एक चीज ध्यान देना है आपको, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करती है। पहले तो आपको समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्रेनेज पैटर्न्स आर। सबसे पहले समझिए ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। नदी किस किस तरीके से प्रवाहित होती है उसको ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे वृक्ष के आकार की नदी प्रवाहित होती है, मतलब बढ़ते बढ़ते उनका जो, जब वो माउथ की तरफ जाती हैं तो वृक्षाकार की हो जाती हैं, तो किस प्रकार से जो होती है इसको आपको समझना है। या रेडियल होती है, एक बड़े से स्थान से निकलकर जो है चारों दिशाओं में नीचे उतरती हैं, ऐसी होती है। या अंतःस्थलीय अपवाह है, या जालीनुमा अपवाह है जो कि समखोड़ी एक दूसरे को काटता है, ठीक है। तो तमाम तरह के पैटर्न्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि लूनी रिवर किस पैटर्न को फॉलो करती है, इसका क्या पैटर्न हो सकता है, इस पर हम लोगों को करना है चर्चा, ठीक है। सबसे पहले भैया समझते हैं हम लोग थोड़ा लूनी नदी के बारे में। इसका उत्तर हालांकि मैं बता देता हूं, आप लोग समझ लीजिए। इसका उत्तर है आपका इनलैंड ड्रेनेज, अर्थात अंतःस्थलीय अपवाह। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि जो लूनी नदी है यह अरावली पर्वत से निकलती है, ठीक है ना। अरावली पर्वत मैंने आपको बताया अभी, ठीक है भैया। और ये भी बताया कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है या गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। अर्थात यह सागर में नहीं मिलती, सागर में नहीं मिलती, ठीक है। तो अंतःस्थली तो है भैया, तभी तो अंतःस्थली हो गया कि स्थल में ही प्रवाहित हो जाती है, वही गायब हो जाती है, ठीक है ना। तो अंतःस्थलीय अपवाह का एग्जाम्पल है ये। क्लियर भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह प्रश्न बड़ा ही आसान था। चलिए देखिए अगला प्रश्न, विच इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत प्रणाली कौन सी है। इस चीज को ध्यान देना है आपको। क्या पूछ रहा है, विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत प्रणाली कौन सी है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस है। आपका ऑप्शन है अरावली, हिमालयाज, अपलेशियंस या यूरॉल। तो ध्यान देना आपको, वलित पर्वत समझिए सबसे पहले क्या होते हैं। वलित पर्वत जो होते हैं खास तौर पे जब दोनों तरफ से प्रेशर होता है, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है, ठीक है, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है, तो ये वाला पोर्शन जो इस स्थल पे, जब स्थल पर प्रेशर पड़ता है तो ये पोर्शन उड़ जाता है, उठ खड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका वलित पर्वत, फोल्ड बन जाते हैं, ठीक है ना, इट बिकम्स फोल्ड। तो अब यह फोल्ड हो जाता है, बन जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं वलन बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसे पर्वत को बोलते हैं वलित पर्वत, जो वलन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ठीक है भैया। तो ऐसी पर्वतों की इस प्रणाली में सबसे जो नवीनतम पर्वत है वो है हिमालयास, ध्यान देना, ठीक है। प्राचीनतम की बात करें तो अरावली बहुत ही प्राचीन पर्वत है, लेकिन जो है नवीनतम में करेंगे तो हिमालयास है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अरावली रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। अरावली रेंज जो आपकी है, अरावली पर्वत श्रेणी, पर्वतमाला, यह किसका एग्जाम्पल है, यह किसका एग्जाम्पल है। क्या है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ब्लॉक का है, वोल्केनिक का है, या रेसिडुअल का है। तो एक चीज ध्यान देना आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अरावली माउंटेन रेंज, because there are 2 facts associated with this mountain range. According to one, it is a residual mountain, while according to the other, it is a fold mountain. तो ऐसा क्यों है ये बताता हूं, ध्यान देना। तो ये
इसका उत्तर तो हो जाएगा आपका रेसिडुअल अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। लेकिन इससे जुड़ा हुआ फैक्ट थोड़ा समझते हैं हम लोग, भैया ध्यान देना। अरावली पर्वत जो था, अरावली पर्वत पहले वलित पर्वत था, ध्यान देना, वलित पर्वत था, ठीक है ना। अरावली पर्वत वलित पर्वत था, लेकिन इतना ज्यादा इसका क्या कहते हैं अपरदन हुआ इसका, कि अपरदन के परिणाम स्वरूप अब यह जो है बहुत छोटा हो गया है, 1/3 हो गया है लगभग। तो लिहाजा अब ये जो पर्वत है यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में तब्दील हो गया है, ठीक है। तो अब ये अवशिष्ट पर्वत हो गया है फिलहाल, इसकी जो वर्तमान स्थिति है अवशिष्ट पर्वत की है, लेकिन जब ये बना था तो फोल्ड माउंटेन था। क्लियर है? तो अभी फिलहाल हम रेसिडुअल माउंटेन ही लगाएंगे। क्लियर भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल रेंज बिलोंग्स टू विच हिमालयन डिवीजन? तो ये प्रश्न बड़ा ही खास है। क्या पूछ रहा है? पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल रेंज बिलोंग्स टू विच हिमालयन डिवीजन। ध्यान देना भैया, किस हिमालय के किस डिवीजन से जो है ये जुड़ा हुआ है, ठीक। हिमालय को अगर आप देखें तो कई डिवीजन होते हैं हिमालय में, जिसमें एक ट्रांस हिमालय का डिवीजन है, उसके बाद हिमालयास के डिवीजन हैं, ठीक है। तो किस अच्छा ये देखिए क्लियर पूछ रहा है कि हिमालय के किस भाग में आता है, ट्रांस हिमालय की बात नहीं हो रही है, अर्थात ये क्लियर कर दिया कि हिमालय का पार्ट है। तो हिमालय में कौन कौन से पार्ट होते हैं भैया, ध्यान देना थोड़ा। एक होता है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ये तो जानते ही हैं। दूसरा होता है लेसर हिमालय, और तीसरा होता है शिवालिक, ठीक है। तो ये पार्ट आपका है लेसर हिमालय का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेसर हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल रेंज। क्लियर है? ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना है इसमें, सिंपल सा प्रश्न है। यह पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है? लेसर हिमालय का पार्ट है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। Which range separates the Indian subcontinent from Central Asia? तो सेंट्रल एशिया से इंडियन सबकॉन्टिनेंट अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप को कौन सी ऐसी पर्वतमाला है जो अलग करती है? Which range separates the Indian subcontinent from Central Asia? तो सेंट्रल एशिया किससे अलग करती है? महाद्वीप से अलग करती है। भारतीय उपमहाद्वीप को जो है कौन सी पर्वतमाला ऐसी है जो कि सेंट्रल एशिया से अलग करती है? तो गिवन ऑप्शन में आपका हो जाएगा, अरावली तो होगी नहीं भाई कि अरावली अंदर पड़ती है, विंध्या भी नहीं होगा, सतपुड़ा भी नहीं होगा, तो आपका उत्तर यही है, ठीक है ना, काराकोरम, ठीक है। देखिए सबसे थोड़ा हल्का समझना है आपको ये भी है कि जो ट्रांस हिमालय का कॉन्सेप्ट है, ट्रांस हिमालय में सबसे पहले आपको समझना 3 श्रेणी होती है, ठीक भैया। पहला है काराकोरम रेंज, ठीक है। दूसरा है लद्दाख रेंज, और तीसरा है जास्कर रेंज, ठीक है। ये तीनों, अब ये तीनों क्रॉस करोगे आप, साउथ की तरफ आओगे, जास्कर क्रॉस करोगे तब आप पढ़ोगे, जास्कर के साउथ में आपका हिमालय शुरू होता है। इस चीज को ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। हिमालय के नॉर्थ में, इफ यू गो टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयास, यू सी ट्रांस हिमालयास, राइट, that comprises 3 important ranges that we see like Karakoram range, Ladakh and Jaskar। तो ये चीज ध्यान देना है आपको कि जो 3 खास जो रेंजेस हैं उसको कंप्राइज करता है। और दूसरी बात यह है कि काराकोरम चूंकि सबसे नॉर्थ में है, तो काराकोरम के बाद उस साइड और पूर्व में जब उत्तर में जाएंगे आप तो आपका सेंट्रल एशिया शुरू हो जाता है, मध्य एशिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बाउंड्री का काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके बीच काराकोरम रेंज जो है बाउंड्री का काम करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांस हिमालयन रेंजेस? देखो अभी बताया मैंने, तो ट्रांस हिमालयन रेंज कौन कौन सी, अभी मैंने बताया आपको कौन कौन सी पड़ती है, इसमें पकड़ते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि आपको दिया गया है
पेयर्स हैं तो पेयर्स को ही सेट करना है। देखो पहला है पीर पंजाल धौलाधर, नहीं धौलाधर तो हिमालय की रेंज है, ठीक है, पीर पंजाल भी हिमालय की रेंज है, तो ये ट्रांस हिमालय नहीं है। दूसरा ऑप्शन काराकोरम एंड लद्दाख। तीसरा ऑप्शन शिवालिक एंड हिमाचल, तो ये तीनों, ये जो शिवालिक हिमाचल भी हिमालय की है। जास्कर और शिवालिक, जास्कर तो ट्रांस का है लेकिन शिवालिक जो है ये हिमालय का है, तो एक इसका एक पेयर गलत हो गया, ये पेयर गलत हो गया, ठीक है। शिवालिक और हिमाचल ये भी पेयर गलत हो गया। पीर पंजाल भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया दोनों। सबसे सही आपका है ये काराकोरम एंड लद्दाख, ये दोनों जो है ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं और ये पेयर जो है बिल्कुल आपका सही है। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच माउंटेन इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, तो ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कौन सा है इसमें, ज्वालामुखी उत्पत्ति का पर्वत कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न हुआ है या बना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसी में आपको बताना है कि कौन पर्वत जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। कौन सा पर्वत जो है वो आपका ज्वालामुखी पर्वत है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इन्हीं में आपको बताना है कि कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, एक है माउंट किलिमंजारो, एक है एवरेस्ट, एक है आपका एल्ब्रुस और एक है मैकिन्ले, ठीक है। तो इनको आपको बताना है कि कौन सा किस प्रकार का है, मतलब ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार का है, कौन सा इनमें से है जो ज्वालामुखी उत्पत्ति के प्रकार का है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सही जो उत्तर है आपको मैं बता देता हूँ, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न पर्वत है, ठीक है, क्लियर है। एल्ब्रुस की बात करें अगर हम, तो ये आपका कॉकेकस जो कि साउथ रशिया का पार्ट होता है, इस श्रृंखला का ये जो है चोटी है, ठीक है, खासतौर पे ये पर्वत। और एवरेस्ट तो अपने यहाँ ही है, जानते हैं सब लोग। मैकिन्ले, माउंट मैकिन्ले ये जो है ये कनाडा का जो पोर्शन है, माउंट मैकिन्ले जो है ये कनाडा का चोटी है खासतौर पे, और इस चीज को ध्यान देना है आपको, खासतौर पे अलास्का वाले पोर्शन में पड़ता है, ठीक है, तो अलास्का वाला पोर्शन में पड़ता है, ठीक है, कनाडा, क्लियर है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका किलिमंजारो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, द विंध्या रेंज सेपरेट्स विच 2 रीजन्स ऑफ इंडिया, कौन से 2 क्षेत्रों को जो है विंध्या रेंज अलग करती है, विंध्य पर्वतमाला, ठीक है। 2 क्षेत्र है, उनके बीच बाउंड्री बनाती है, को मिला के समझिए, उत्तर भारत दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम भारत, पठार और मैदान, हिमालय और दक्कन पठार। तो हम कैसे सुटेबिलिटी, पहले इसको आप समझो पहले कि सबसे सुटेबल कौन सा ऑप्शन है, ये समझना है आपको। तो देखिए क्या हिमालय और दक्कन के पठार के बीच ये बाउंड्री बनाती है, नहीं भाई, हिमालय के बाद तो पूरा नॉर्थ का मैदान पड़ता है, तो हिमालय के जस्ट बाद दक्कन कहाँ आता है, तो ये ऑप्शन आपका डी वाला तो गलत हो गया। प्लेटू और पठार, सॉरी प्लेटूज एंड प्लेन्स, पठार और मैदान के बीच, ठीक, क्या ये बनाता है, तो ये भी गलत है भाई, ठीक है, ये भी गलत है। दूसरी बात ईस्ट वेस्ट, ये भी आपका गलत है, ईस्ट वेस्ट के बीच में नहीं बनाता। पहला जो है आपका नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ये आपका बहुत ही सुटेबल आंसर है, ठीक है, बहुत ही सुटेबल आंसर है। क्यों? क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की बाउंड्री जो है
वो कौन बनाता है? विंध्य पर्वत। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन में आपको लगता होगा कि ये जो प्लेटू और पठार है, प्लेन्स है, ये क्यों नहीं? तो भैया ध्यान देना, विंध्या के उत्तर में जो है प्लेन है, इसमें इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं प्लेन। ठीक है, प्लेन पोर्शन है, लेकिन दक्षिण में जो है ना रिफ्ट वैली है, ध्यान देना है। ठीक है ना, रिफ्ट वैली है, क्लियर है? पठार नहीं है, वैली है इसके दक्षिण भाग में, और फिर वैली के बाद फिर सतपुड़ा शुरू होता है, उसके बाद डेक्कन का पठार शुरू होता है। बात समझ में आ रही है? तो सतपुड़ा को अगर पूछता तो डेक्कन का पठार बात समझ में आती, लेकिन तब उत्तर की तरफ से गलत हो जाता, क्योंकि उत्तर में फिर तब रिफ्ट वैली पड़ जाती उसके। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त जो है उत्तर वो है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है? दे आर ओल्डर देन द हिमालयास। क्या हिमालय से ये पश्चिमी घाट पुराने हैं? पश्चिमी घाट क्या हिमालय से पुराने हैं? बिल्कुल पुराने हैं भाई, पश्चिमी घाट बिल्कुल पुराना है। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है इंडिया का, ये वाला, दैट्स रिलेटिवली ओल्डर देन हिमालय। ध्यान देना, ओल्डर देन हिमालयास। ठीक है, हाँ। तो पश्चिमी घाट चूंकि ये पश्चिमी घाट का पोर्शन है, ठीक है, तो ये निसंदेह पुराना है। क्लियर है ना, ये पुराना है, हिमालय से पुराना, हिमालय बहुत बाद बना है। दूसरी बात कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कि दे इन्फ्लुएंस द साउथ वेस्ट मानसून। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करते हैं। लिहाजा आपका दोनों ऑप्शन हो जाएगा सही, बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, प्रभावित कैसे करते हैं? जैसे आप देख सकते हो, तो ये जो पोर्शन है ये, ठीक है ना, तो जब ये हवाएं आती हैं तो क्या होता है कि हवाओं को शेड कर देते हैं इसी साइड, इसी लाइन में। ठीक है ना, तो कलर चेंज करते हैं, तो हवाओं को क्या करते हैं? शेड कर देते हैं। ठीक है ना, इस किनारे में जब हवाएं आती हैं तो इस हवाओं को शेड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसी इलाके में ज्यादा वर्षा होती है, मतलब पश्चिमी घाट के, ये जो पश्चिमी घाट है इसके पश्चिमी भाग में, वेस्ट पार्ट में ज्यादा वर्षा होती है इस कोस्टल इलाके में। ठीक है ना, और इधर जो जब जाती है हवाएं, इधर तो बहुत कम हवाएं जब जाती हैं, बहुत थोड़ी बहुत हवाएं बच पाती है, उधर जा पाती है, शेड हो जाती है इधर। ठीक है, और कुछ हवाएं क्रॉस होकर इधर चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं क्रॉस होकर। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट से ऊपर से प्रभावित होती है हवाएं, ठीक है, जो निचली हवाएं होती है तो इससे टकरा कर यहाँ पूरा वर्षा करा देती है। लेकिन ऐसी हवाएं जो थोड़ा ऊपर से बहती है तो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके मॉइस्चर लेकर पूरे नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ती है, उधर बारिश कराती है। क्लियर भाई? तो निसंदेह प्रभावित करता है। अच्छा, अब वेस्टर्न घाट के ठीक इस साइड वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं लीवार्ड साइड, ठीक है ना, जैसे अगर आप ये देखो आप, तो ये वेस्टर्न घाट हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन है इस साइड वाला, इसको बोलते हैं वेस्टवर्ड साइड। ठीक है ना, विंडवर्ड साइड, सॉरी, विंडवर्ड साइड। जबकि ये वाला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं लीवार्ड साइड। ठीक है, तो लीवार्ड साइड जो होता है वो कम वर्षा प्राप्त करता है, तो निसंदेह प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो है इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। 15 नंबर जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज ऑल्सो नोन एज द वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि वाटर डिवाइड का काम करती है? खासतौर पे भारत का जल विभाजक, बहुत बड़ा शब्द है, वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या विंध्या रेंज है? नहीं भाई, विंध्या रेंज वाटर डिवाइड का काम नहीं करती। सतपुड़ा रेंज बिल्कुल नहीं करती। अरावली रेंज ये बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया कि इंडिया के मेजर वाटर्स को, जो मेजर पोर्शंस ऑफ वाटर्स उनको डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट बहुत बड़ा ब्लॉक काम करता है।
पश्चिमी घाट जो है वो बहुत बड़ा काम करता है, खासतौर पे ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन जो होता है इस ये क्या काम करता है कि कुछ नदियों को इधर प्रवाहित कर देता है, ठीक है, जबकि कुछ नदियों को इधर, ठीक है। तो ये जो पोर्शन बनता है, ये वाला पोर्शन जो है पश्चिमी घाट का, ये अनडाउटेडली इट बिकम्स अ वाटर डिवाइड बिकॉज इट डिवाइड्स waters into two portions, one that flows to the east and other that flows to the west. तो अनडाउटेडली यह जो है इंडिया का वाटर डिवाइड बनने की सारी कैपेबिलिटी रखता है। तो आपका उत्तर जो रहेगा पश्चिमी घाट, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज का प्रश्न और प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी प्रश्न में, चाहे उसके लेक्चर में या किसी भी ऑप्शन में या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है प्रश्नों से संबंधित, इस क्लास से संबंधित, तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। प्यार सहयोग बनाए रखिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।